कल एक वीडियो आई और उस वीडियो के आने के बाद थोड़ी ही देर में वो वीडियो गायब हो गई, प्राइवेट कर दी गई। अब तमाम लोगों ने सोचा आखिरकार वीडियो प्राइवेट हुई क्यों है, क्योंकि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था वजह। फिर कुछ लोगों ने कमेंट देखे थे कि वहाँ पर तमाम लोगों ने सिड की बहुत प्रशंसा करी थी कि सिड आपके जैसे दिखता है, उसका हेयर स्टाइल भी आपके जैसे है, बहुत प्यारा है, आप पे लुक्स गए हैं, फलाना ढिमकाना। फिर क्या जी, दीदी को जैसे पता चला उन्होंने खटाखट उस वीडियो को प्राइवेट करके और सिड वाला पार्ट ट्रिम कर दिया। क्यों? क्योंकि दीदी सिड को नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे उसको नहीं रखना चाहती। वैसे दीदी पुरानी वीडियोस में जो सिड है बग्गा की, उन वीडियो को अब प्राइवेट कब कराएंगी? वो तो शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो या फिर आप इंस्टाग्राम की रील पे देख लो, सिड कई जगहों पे है, तो वहाँ पे तो दिख रहा है सिड, और वो बच्चा तमाम लोग देख रहे हैं, तो आप उसको कब इस प्रकार से बंद कराएंगी? आप में तो गलती से थोड़ा दूर, कहीं दूर भी दिख जाए तो आप तुरंत हाइड कर देती हैं, पर आपके भाई में, चलो बहन का भी चैनल था, उस पर भी सिड था कई जगह, लेकिन अब वो चैनल ही गायब हो गया तो उसके बारे में हम क्या ही कहें। पर यहाँ बात आती है कि जो बग्गा की वीडियो में सिड है कई जगह, बग्गा के इंस्टाग्राम में है कई जगह हैं। वैसे बग्गा से याद आए दोस्तों, बगौना है कहाँ? बगौना दिख नहीं रहा है। तो चलो हम फिर शुरू करते हैं आज की ये बातें, कुछ ज़रूरी है ना। कल किसी ने, अच्छा एक सब्जी हैं वैसे इनके कमेंट हमने पहले भी पढ़े हैं। इन्होंने कहा प्रीतिन प्लीज़ फुल डे ब्लॉग बनाओ और ब्लॉग को इंटरेस्टेड बनाओ। छोटी छोटी क्लिप जो आप किसी दिन की डालती हो वो इनको पसंद नहीं आ रही है। तुम्हारी प्यारी दीदी कहाँ चली गई है? निर्मला जी ने पूछा है। उसके ब्लॉग नहीं देखते आजकल? कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या प्लानिंग कर रही हैं, कुछ बताओ। तो छोटी दीदी ने रिप्लाई किया है, शी लेफ्ट यूट्यूब। छोटी दीदी का कहना, उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया है। भैया अब उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया है, चलो हम भी मान लेते हैं कि उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया है। अच्छा, आजकल ना हमारी छोटी दीदी को सपोर्ट करने आ गई हैं निधि की दुनिया वाली, है ना। अब दीदी के जो सपोर्टर हैं उन्होंने कह दिया कि सुनो, तुम जितना रायता फैलाती हो अपने वीडियो में फैलाओ, अगर हमारी प्रीति जिज्जी के बारे में तुमने कुछ भी उल्टा पुल्टा यहाँ पर कमेंट किया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि हम प्रीति जिज्जी को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, अमन भारद्वाज एक ऐसी आईडी है जो बग्गा को, बग्गी को, अंकुश को, प्रीति को, सबको भर भर के प्यार देती है ना। ये हर किसी को जो है ऐसे ही कमेंट करते हैं। तो इन्होंने सीधे सीधे लिख दिया कि भैया अगर तुमने हमारी दीदी के लिए कुछ यहाँ पे गड़बड़ किया तो हमसे बुरा कोई कुछ होगा नहीं, क्योंकि निधि की दुनिया के भी कमेंट आने लगे हैं अब। भाई सपोर्टर हों तो हमारी प्रीति जिज्जी के जैसे, सब कुछ जानते हुए भी इतना स्ट्रांग सपोर्ट है, कहीं पर हमने नहीं देखा। एक सपोर्टर ने लिखा था कि दीदी तुमको कुछ ज़रूरत होगी तो बताना, मैं पढ़ के ही बताती हूँ। इनका कहना था, प्रीति दी कुछ हेल्प चाहिए तो ज़रूर बोलना, जिसने आपके साथ बुरा किया है उसका कर्मा उसका एक दिन ज़रूर आएगा, और आप खुश रहो सिट के लिए, अपने लिए। भाई तो यहाँ पर इन्होंने किसको किया है कमेंट? जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने अंकुश के रिगार्डिंग प्रीति जिज्जी को कमेंट किया है कि भैया अंकुश ने जो किया है उसका कर्म तो उसको मिल के रहेगा, लेकिन तुम खुश रहो, अच्छे से रहो, कोई ज़रूरत हो तो बताओ, हम तुमको यहाँ हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर कल जो ये जिसने किया था ना, हमारी निधि की दुनिया, भाई ये भी ना यूट्यूब पर कुछ भी ये दिखाती रहती, कुछ भी लाइव करेंगे, कैसा भी गेटअप पहन लेंगी, कुछ भी इल्ज़ाम लगा देंगी, कोई भी स्टोरी बना लेंगी। कभी इनको किसी सिंगर से प्यार हो जाता है, कभी किसी और से शादी करने आ जाती हैं। कंटेंट के लिए, लाइमलाइट के लिए ये बंदी कुछ भी कर सकती है। और जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे से देखते होंगे इनके बारे में। पहले बहुत सारे रिएक्शन चैनल ने रिएक्शन भी दिए, पर जान रहे थे कि भैया ये ऐसे ही कंटेंट बनाती है, तो लोग दूर हो गए।
तो यहाँ पर निधि की दुनिया के कुछ विचार हम आपको सुनाना चाहेंगे। वैसे इनको मैं बहुत कम देखती हूँ, पर आज इन्होंने यहाँ पर लिखा है तो मैंने इनके विचार आपको ज़रूर सुनाने हैं। अरे आप यूट्यूब को ब्लेम मत करो। अगर यूट्यूब पे आप ना होते तब भी आपका पति शादी के कुछ साल बाद दूसरी किसी के साथ घूम रहा होता। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। स्नेहा ने तो कुछ भी नहीं बताया था यूट्यूब पर, पारस ने फिर भी चीट किया। ये इंसान के कैरेक्टर पर होता है कि किसको चीट करना होता है वो करता ही है, और जिसको नहीं करना होता है नहीं करता है। इसलिए आपको वापस लेके नहीं गया। बाकी तो सब बहाने हैं। वो 4-5 साल से रिलेशन में है, और रिलेशन में भी इसलिए कि पत्नी बच्चा छोड़ रखा है। बाकी तो सब बहाने होते हैं। पब्लिक के सामने आपको विलन बना दिया है, खुद चीट कर रहा है, और वाइफ बेकार इधर उधर इनकी है, क्या बताएं। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो ये सपोर्ट में आ गई। कभी कभी ये अंकुश को जाके सपोर्ट करती हैं, आज ये इधर आके सपोर्ट करने लग गई हैं। तो भैया इनका सपोर्ट का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कभी किसी को सपोर्ट करती हैं, कभी किसी को। किसी ने लिखा वीडियो क्यों डिलीट किया था, अमन भारद्वाज जी ने। तो किसी ने लिख दिया सिर नज़र आ गया था इसलिए डिलीट नहीं किया था, री एडिट करके आ गया है। तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा भर भर के लोगों ने प्यार किया, इसी के रिगार्डिंग किया है। आपको तो कभी नहीं ले गया कश्मीर अंकुश, फिर किसको घुमाने लेकर, अच्छा फिर किसको लेकर घूम रहा है। आप तो ये सब नहीं करती हैं, मैं तो शुरू से ही आपको देख रही हूँ। ओहो, तो मुझे क्या करना किसी की लाइफ से। इन्होंने कहा कि भैया वो कहीं घूमे, किसी के साथ घूमे, हमको कोई लेना देना नहीं है। सपोर्टर जी 1 साल से कम ही रही दीदी, और फिर प्रेग्नेंट भी थी, तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर ले जाना पॉसिबल नहीं था। अगर प्रेग्नेंट ना होती, कुछ साल रुकी होती, तो ज़रूर से ज़रूर ये भी घूमने जाते। अच्छा, सब्जी ने लिखा है वो एक करेक्टरलेस बंदा है, सब को दिख गया है। प्रेतिन जो है बहुत ज़्यादा ऊपर उसने सहा है और दिखाया है, हम सब अब प्रेतिन के साथ में हैं। तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि भैया करेक्टरलेस बंदा है। अच्छा, इस चीज़ पे काफ़ी बहस हुई है, पर जब वहाँ पर आप थी तब उसने कुछ ऐसा काम नहीं न किया। जब उसने प्रॉपर कह दिया कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, मुझे आपको साथ में नहीं ले जाना और मुझे आपसे नहीं मतलब, हम ऐसे ही रहेंगे, प्रोसेस में आ गया है ना, तो फिर उसने बोला है ना कि भाई साहब हमको किसी दूसरे से, या फिर जो भी पार्टी थी वो पार्टी भी बेकार ही निकली। तो अगर वो ले जाता है, एक अच्छे हैप्पी रिलेशनशिप में होता, उसके बाद अगर ये सब करता है तो करेक्टरलेस बोल सकते थे। पर ऐसे में जब बंदा पूरे तरीके से क्लियर है कि भैया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और क्योंकि तुमने कुछ एफर्ट भी उस टाइम नहीं करे थे, बाद में तुमने ज़रूर करे पर नहीं करे। अब अगर देखो कोई कितना भी बोले कि वो अत्याचार थे, हम सब जानते हैं कि वो घर में छोटी छोटी बातें हर किसी के होती हैं, वो कोई अत्याचार की श्रेणी में नहीं आती हैं। झाड़ू लगाना, ठंडा दूध, गर्म बासी दूध, है ना, डायपर फेंकने जाना, ये सारी बातें आम होती हैं। इससे कई गुना बातें हो जाती हैं घरों में, तो भी लोग ना उन सारी चीज़ों को समझौते के साथ सहर्ष स्वीकार करके फिर आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो ये तो हमारे लिए कुछ था भी नहीं ऐसी बातें। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं, देखो भाई साफ साफ अब हमें समझ में आ रहा है। अगर वो हैप्पी रिलेशनशिप में होता और उसके बाद यहाँ पर इनके साथ चीट करता, तो बेशक अंकुश चीटर था, और आज मैं भी इनके लिए सपोर्ट कर रही होती, इनके लिए बात कर रही होती। पर उसने एक नहीं कई बार स्पष्ट किया, पर लटकाए हुए तो ये हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। हाँ, वो बात दूसरी रही कि भाई वो जो पार्टी थी वो भी गलत पार्टी निकली और वो एक नई मुसीबत में घिर गए, अब उस मुसीबत से भी लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो लोगों की देखो अपनी अपनी सोच होती है, तो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगी। अगर इनका जाने का 1% भी होता तो भी, अगर वो ले जाना चाह रहा था तो भी गलत था अंकुश। पर जब वो ले जाना ही नहीं था, और इन्होंने भी बहुत पहले क्लियर कर दिया था, हालांकि समय समय पे बोलती रहती हैं कि रीयूनियन होगा नहीं होगा, मुझे घर जाना है नहीं जाना है, लोग
एंटरटेनमेंट चाहते हैं, रिश्ता सही नहीं करना चाहते, समय समय पे इनके विचार बदलते रहते हैं। बाकी देखो भैया, हमने तो कहीं पर ऐसा कुछ नहीं देखा है ना, तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसे लाइफ नहीं चलती है। आपकी इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को ब्लॉक क्यों किया? आई एम योर ओल्ड व्यूवर। अच्छा, तो रिचा करके एक आईडी है, इनका कहना आपने भैया मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? तो दीदी ने कह दिया कि भैया यूजली मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती जब तक कोई उसका लॉजिक कोई कारण ना हो, हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार चेक कर लूँगी। तो वैसे दीदी, मैंने तो कभी आपको उल्टे पुल्टे कमेंट भी नहीं करे हैं, बस आपकी रील पे विश्लेषण कर देती थी, क्योंकि आपने कहा था कि आप जो यूट्यूब पर नहीं बोल पाते हो वो इंस्टाग्राम पे भावनाएं व्यक्त करके रील बनाते हो। तो एक दो बार मैंने आपकी रील का विश्लेषण करा, उसके अलावा मैंने आपको कभी तो कमेंट नहीं करा। फिर आपने मुझे क्यों ब्लॉक किया है? आपने बाकायदा मुझे ढूंढ के ब्लॉक किया। ऐसा काहे किया ये आज तक हमको समझ नहीं आया, पर आपने किया। तो कुल मिला के कल दीदी का जो वीडियो था लो फील करने के बारे में था, कि भाई मैं लो फील कर रही थी, इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर करी थी और तमाम लोगों ने मुझे तमाम कमेंट किया और तमाम लोगों ने मुझसे कहा बात करने पर मैं बात नहीं कर सकती, है ना। और लाइफ में ये चीज़ें होती रहती हैं, कभी हम लो फील करते हैं, कभी हम हाई फील करते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इनका ऐसा कहना था। देखो, हम भी मानते हैं कि ये सारी लो फील वाली बातें, हाई फील करना, लो फील करना, ये समय समय पे चीज़ें चलती रहती हैं, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, है ना। और पर जिस तरीके से आप कभी एक कठोर डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो गड़बड़ कर रहा है। वो एक बार आप डिसीजन ले लो, अगर कोई चीज़ आपको लाइफ में नहीं चाहिए, उसको लात मारो, निकालो अपनी ज़िंदगी से, है ना, आगे बढ़ो। पर आपका कुछ समझ ही नहीं आता, कभी आप उस चीज़ को लेकर एकदम वो हो जाते हो, फिर कभी एकदम से आप मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई आपका ये कन्फ्यूजन। और आपने कह रही थी कि लोग कह रहे हैं कि तुम यूट्यूब अपना सीरियस नहीं ले रहे हो, पर मैं यूट्यूब सीरियस ले रही हूँ, पर यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ किया, बहुत कुछ लिया भी है। और अब मैं जो भी करती हूँ बहुत सोच समझ के करती हूँ, और धीरे धीरे अब मेरे ब्लॉग रेगुलर आएंगे। थोड़ा सा मैं ट्राई कर रही हूँ, लाइफ में भी थोड़े थोड़े चेंजेस कर रही हूँ, बहुत जल्द मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं। और इसने ये पूरे तरीके से ये भी बोल दिया था कि आज मैं बताऊँगी फ्यूचर का डिसीज़न, बस इसी में बताऊँगी, आप देखते रहिए मेरे वीडियो को। मतलब रीयूनियन वाला इसने सोचा था कि इस वाले वीडियो में बताऊँगी, लेकिन सुबह सुबह इसके पता नहीं कौन सा भूत काटा भाई साहब। बिल्कुल भी इसने ना कुछ नहीं बताया, बस आंखें यहाँ डुबडुबाते हुए, आंसू टपकाते हुए आई और उसने बोला कि अभी मैं कुछ ब्रेक ले रही हूँ, और ब्रेक जो ले रही हूँ उसको मैं जब आऊँगी तब बताऊँगी कि क्या हुआ था, मैं अपनी लाइफ में क्या डिसीजन ले रही हूँ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब ये ब्रेक कितना लंबा है, दीदी ने इतना लंबा ब्रेक काहे लिया, क्या कल आ सकती हैं, या फिर 10 दिन नहीं आएंगी, या 1 महीना नहीं आएंगी, या बड़ी दीदी की तरह छू मंतर हो जाएंगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आखिरकार ये हमारी छोटी दीदी का ब्रेक कितना लंबा होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। तमाम लोग अपना अपना लॉजिक लगा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ उधर पड़ गई हैं छुट्टियां सिडकी, तो ये गई हैं घूमड़। फिर भाई ये घूमने के अलावा और कुछ नहीं कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब कोई चीज़ हर्ट कर गई है, और अंकुश ने भी बताया कि उसने कल कॉल किया था, लेकिन उस टाइम ये सो रही थी, तो बच्चे से मिलाई कि नहीं मिलाई अभी ये भी नहीं पता। शाम को अगर बारिश वारिश बंद हुई होगी तो मिलाई होंगी, और जैसे कि ब्रिज की हमने फ़ोटो देखी उस हिसाब से तो मिलने गया था। हो सकता है दोपहर तक अंकुश का वीडियो आ जाए। और दीदी चूँकि छुट्टी पे हैं, दीदी को कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, इसलिए वो अपना वीडियो डालेंगी नहीं, तो अंकुश भी अपना आराम से डालता रहेगा शाम तक, क्योंकि जो करंट वाला वीडियो उस पर लिमिट उसके आराम से व्यूज़ आ जाएँ। वैसे आप बताओ हैं, तुम्हारी ब्रांच अच्छी खासी चल रही है, तुम लोग कहते थे ना कि हमारी ब्रांचेस हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करके कमाए रहें। तमाम लोगों को ये गलत फहमी होती है। तो भाई अब देख लो, उधर तो तुमसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, इधर तकलीफ़ हो रहा है कि नहीं तुम्हारी ब्रांच पे कोई और बैठा है। खैर कोई बात नहीं, जाने दो।
तो ये दीदी ने एक चीज़ और कही थी कि तमाम लोगों को तमाम तरह की गलतफहमी हो गई हैं, लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न लूँगी तो मैं अपना खुद के अपने यूट्यूब चैनल पर खुद बताऊँगी, और मैं डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जी रही हूँ और बहुत प्राउडली बोलती भी हूँ। मैं अपनी लाइफ में इतनी सच्ची हूँ कि नज़रों में नज़रें मिला के बोल सकती हूँ मैं ऐसी इंसान हूँ। मतलब धका धक भाई साहब अंकुश के ऊपर मारे गए हैं निशाने। और मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पाली हूँ, ये वो एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। डिग्निटी के साथ लाइफ कौन जीना चाहता है, कौन नहीं जीना चाहता है। दीदी ने खूब तीर मारे हैं, अपना जी रहे हैं, दूसरा डिग्निटी के साथ नहीं जी रहा है। उसके ऊपर जितने ब्लेम लगा पाई लगाई, खटाखट लगाई। तमाम लोगों ने तमाम तरह की चीज़ें सोची बोली, बर्तन भाड़े धोते हुए, कढ़ी बनाते हुए, सब कुछ दिखाया इन्होंने। फिर एकदम से बैठी एकदम, है ना, और रोते गिड़गिड़ाते हुए आई। और पिंक कलर का इन्होंने टॉप पहना था। रोटी बना चुकी थी, फुलके फुलाने के बाद का ही है, और ये सुबह का ही है, कल संडे का है। गुड मॉर्निंग, जब सो के उठी थी। इनका कहना था अब वो चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी, अब वो मैं फिर कभी डिस्कस करूँगी। अब लाइफ में मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि कभी कभी आप हो जाता है, और लाइफ में कभी कभी अपने बारे में बहुत सोचता है, लेकिन डोंट वरी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं निकल ही आऊँगी। अभी तक बहुत सारी चीज़ों से निकल के आई हूँ, तो इससे भी निकल आऊँगी, और जब निकल के आऊँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। बीच में सिड आवाज़ दे रहा था तो बोल रही थी मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, पर अभी मैं नहीं बता सकती, और मैं ये ब्लॉग अभी यहीं एंड कर रही हूँ। मैं जब आऊँगी तब बताऊँगी। और इतना सा बोल के हमारी दीदी गायब हो गई। भाई अब यही चीज़ ना ट्रू वालों को एकदम से हिलाए पड़ी है कि आखिरकार बात क्या है, आखिरकार क्यों नहीं आ रही है ना। समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एकदम से छुट्टी ले ली, छुट्टी की वजह क्या है ये भी नहीं पता है, किसकी बात हर्ट कर गई। तमाम लोग तमाम तरह के तुक्का मार रहे हैं। कोई कह रहा है कि बग्गा बग्गी जा रहे हैं यही की खातिर है, अकेलापन फील हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं अंकुश से सिड के लिए कुछ बात हुई होगी इसलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और कहानी है, कुछ लोग कह रहे हैं छुट्टी बनाने जा रही है इसलिए कर रही है। तो इतने सारे लॉजिक हैं। आपका लॉजिक क्या है कि छुट्टी मनाने जा रहे इसलिए इसने ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि तुम सोचते रहो और वो आराम से अपनी छुट्टियां एंजॉय करें, ऐसा भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, आपको जो लगता है प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हम शाम वाली लाइफ में डिस्कस करेंगे आखिरकार क्या है वजह, और तब तक हो सकता है अपडेट भी आ जाए कि अंकुश सिड से मिल पाया कि नहीं, कश्मीर वाले जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो दीदी के घर तक पहुंच पाया कि नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं शाम को।